नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर वीडियो लेकर के आया हूं और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। साथ ही साथ अगर मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग उस वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, हम आप लोग को गीता के बारे में बताते हैं। तो सुनिए गीता में लिखा क्या है। गीता में लिखा है, कोशिश करोगे कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सिखाने के लिए दुनिया वाले काफ़ी हैं। अगर ये दोनों चले गए तो आप लोग संघर्ष और सबक नहीं सीख पाएंगे। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेन देन नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में भी खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गुजर जाती है। जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ ही होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। भगवान कहते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कड़वे वचन सत्य वचन। पहला, अवश्य मरना है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझे वहीं सुलझो। पाँचवा, जो है उसमें संतोष करो। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। घमंड एक भ्रम है जो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बनता है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। शतरंज में वो वजीर और जिंदगी में वो जमीर। अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी उतना पढ़ लो, जितनी मर्जी उतनी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सिखाता तो इंसान दुनिया की ठोकर से ही है। समय, सम्मान और विश्वास, यह तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलम की ताकत दुनिया की हार ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। वक्त से हार या जीत नहीं जाता, केवल सीख जाता है। जीवन को खुला छोड़ दो,
जीने के लिए, क्योंकि संभल कर रखी चीज़ अक्सर वक्त पर ही नहीं मिलती। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। आज की हकीकत यह है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए और सुन दिया तो समझ उलझ गए। दुनिया का नियम है मेरे दोस्तों, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और जब पैसा खत्म हु आर यू। यही आज की कड़वी सच्चाई है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। अगर आपके पाँव जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पाँव नहीं हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियां में लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। तेरी मंजिल तेरा हौसला आजमाएगा। अरे तेरी मंजिल तेरी हौसला आजमाएगी, सपने टूटने का डर दिखाएगी, तो किसी बात से हिम्मत मत हारिए, ठोकर ही तुझे दोबारा चलना सिखाएगी। जिसे चाहो उसे कुछ मत चाहो, अरे जिसे चाहो उसे कुछ मत चाहो, और इतने काबिल बन जाओ कि जहां आप खड़े हो जाओ वहां कोई बैठ ना रहे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। और माता और पिता पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनाने होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माता जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे, अरे परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र परिश्रम करना छोड़ पड़ेगा। मत सोचो जिंदगी बोझ है, अरे मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या रोज है। जिंदगी में हर मौका का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी न देती। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल न जीता, अरे पूरी दुनिया का दिल अगर जीत कर अगर माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार की समान है। जब तक मन में खोट है और दिल पे पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, चिट्ठी नहीं जो दूसरे से लिखवा लोगे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी और सलाह देते थे कि और अर्जुन कृष्ण से जिंदगी में जो भी हासिल करना है वो उस वक्त से हासिल करें, क्योंकि जिंदगी मौका कम और अफसोस ज़्यादा देती है। 41 नंबर 26, प्रतिदिन खुद 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 2.2, समय और धैर्य वह धीरे धीरे मोती है जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन न करें। कान के कच्चे लोगों को अक्सर दोस्त खो देती है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के सामने यदि अपनी सफाई पेश करिए, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उस पर सफाई की ज़रूरत ही नहीं, और जिस पर आप विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। दो लोग जीवन का कोई मौका न देते हैं और दूसरे वो धोखा भी देते हैं। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर असमर्थ राजा का भी भीख नहीं मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को दुखी नहीं करिए।
कीमती बात, मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी और सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ में इसे मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आता है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके आने पान की मिठास मेरे जीवन का हमेशा आनंदिता करती है। हमारे जीवन में नारी का 5 रूप होता है। पहला, नारी का सबसे महान और सुंदर रूप माँ है, जो पूजनीय है। दूसरा रूप पत्नी है, इसका सम्मान करें। तीसरा रूप बहन का है, इसे प्रेम करें। चौथा रूप बेटी का है, जो पापा की परी होती है, इनसे लाड दुलार करें। पांचवा, पवित्र रूप पुत्र वधु, जो हमारी धर्म की बेटी है, इसे आजीवन अपनी बेटी समझें। निरोगी रहने का सूत्र, भोजन करें, धरती पर अलथी पलथी मारकर चबा चबा कर खाइए, वैध न झांके। द्वार प्राप्त काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ सादा, रात में दूध ही, सभी रोग का नशा प्राप्त दोपहर लीजिए। जब नियमित आहार, तीसरे मिनट नींद लो, रोग आवे द्वारा भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार, घुट घुट पानी पिए। रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर, थायराइड हार्निया, अब्डिकिस त्रास, पानी पीजिए बैठ कभी ना आवे पास, रक्तचाप बढ़ने लगे सब मत सोच भाग्य सौगात। आराम की खाई तुरंत छोड़ दो, चाय शुभ खाइए कुमार, दोपहर यस नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसा रंग के सुरेश। देर रात तक जागना रोगों का जंजल, अपच आँख कोरोना संग, तन भी रहे निठाल। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और आपने जीवन में जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद।